और मेरे भाई असद भाई, अकबर भाई, आप लोगों से गुजारिश है मेरी, इन्हें मैम कहूँ बोल के मेरे को तंग कर दे रहा है। इन्हें आप लोगों से गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से मैं शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों की। आप लोग मेरी मदद करिए। अशफाक जाके कंप्लेना लिखा रही, यहाँ नहीं बन पड़ी तो दूसरे पीएसओ में जाके चंदन गुट्टे में लिखा रहे। चंदन गुट्टे के पुलिस वाले दम दम कर दे रहे, बोल रही लाते नहीं लाते बेइज्जत करके आके घर पे से लेके जाना बोल के, ऐसा बोल के धमकियाँ दे रहे मेरे को। पहलवानों से धमकियाँ, उनसे धमकियाँ सुनते सुनते या बच्ची को मार दूँ या मैं मर जाऊँ, या गरीब की कोई नहीं सुन सकते क्या बोलिए। मैम का लीडर हूँ बताओ, और पहलवान है, मेरा नाम पूछ लो, कहीं भी जाके पूछ लो मेरा नाम, कोई पुलिस मेरा एक बाल न उखाड़ सकती बोल के बोल रहा। मेरा नाम कहाँ पूछ सकते, पूछ लो, खाली अशफाक बोले तो बोल देते बोल के बोल रही। ये मैं गुजारिश कर रही हूँ, मैं असद भाई, अकबर भाई, मेरे जितने हैं सबसे गुजारिश करी, मैं जितने बड़े हैं आप लोग सबसे गुजारिश कर रही हूँ मैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा होना है, लोगों को इंसाफ होना। मेरी बच्ची रहना चाह रही, मेरी बच्ची। और अकबर भाई और माज़म साहब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपसे मदद चाहती हूँ। मैं एक यतीम हूँ, मेरे को कोई यानी मदद के लिए कोई आदमियाँ कोई सपोर्ट नहीं है हमारे लिए। बस मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, हम लोग आपको यानी मानने वाले हैं। और असद साहब से मैं इल्तिजा करती हूँ, अकबर साहब से मैं इल्तिजा करती हूँ, मौज़म साहब से, और जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सबसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरे को इंसाफ दिलाइए। और लोग एम है मेरे जेड मोहम्मद अशफाक बोल के इतना धमका रहे हैं, यानी हम लोग के पास पैसे हैं, गुंडे हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेंगे बोल के। मैं इतने 6 साल के बाद अब मैं अपने यानी हक़ के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, तो आप लोग से इल्तिजा कर रही हूँ कि आप मेरी मदद करिए। तो मेरा नाम फौजिया बेगम है, मेरे शौहर का नाम मोहम्मद अरशद है। मेरी शादी होकर 6 साल हो गया है, 2016 में हुई सो है। तो मेरे को ऑलरेडी शादीशुदा थे मेरे शौहर मोहम्मद अरशद, मेरे को नहीं मालूम था। 2.5 साल के बाद उनकी बीवी आई अपने एक बच्चे को लेकर, बोली कि मैं हूँ जोरू और इसकी यानी बच्चा ये वारिस है मेरा, तो यानी तू खाली नौकरानी के लिए है बोल के। तो मैं खामोश बैठ गई, खैर अल्लाह है जो भी है बोल के। तो मैं इसके बाद मेरे शौहर के घर वाले उसके यानी उनके भाया और उनके भावाजा और बहन मिलकर इतना मारे कि मेरे को मारने के बाद मैं कंप्लेंट लिखाई थी फलकनुमा में। तो फलकनुमा में कंप्लेंट लिखाई तो एक जवान आए थे वहाँ से यानी पुलिस वाले आकर यानी पूछे कि क्या करना चाह रहे आप अम्मा, बोले तो मैं बोली मैं रहना चाह रही हूँ वहाँ पर, यानी मेरे रहना चाह रही हूँ, मेरे शौहर को कुछ भी नहीं, इन लोग मारे थे थोड़ा सा आप बोल के, और इन लोग को समझा के जाइए बोल के मैं भिजा दी थी पुलिस वालों को। तो तब उसके बाद मैं मेरे मम्मी को बुलाई थी, तो मेरे मम्मी आए तो मेरे पूरे जेठा में यानी बोल रहे थे कि चलो चलो पूरे दरवाजे बंद कर दो, यहाँ पर ही चिल्लों को ख़त्म कर देंगे, पूरा काम ही ख़त्म हो जाता बोल के। तो हम लोग क्या करें, चलो जान दो खैर आज नहीं कल ये लोग सुधरेंगे बोल के हम लोग क्या करें वहाँ से वापस आ गए थे। वहाँ से वापस आने के बाद भी हम लोग खामोश बैठ गए थे। अब 1 साल हो रहा हम लोग कंप्लेंट लिखा गए यानी उन लोग के ऊपर केस डाल के। तो उसके बाद से उन लोग यानी उन लोग को जब पेशी का ऐलान हुआ आने के लिए, तो उस बात से यानी उन लोग हमको हरासमेंट करने लगे, यानी हरासमेंट कर रहे थे कि केस वापस ले ले नहीं तो तेरे घर वालों को ख़तरा है, हम लोग यानी हम लोग पहलवान हैं, हम लोग पैसे वाले गुंडे हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते बोल के ऐसा बोल रहे थे। तो मेरे भाई को कल क्या करें, उनके दोस्त आके बोल रहे थे कि यानी तू मेरे को मारा बोल के, मेरे भाई को हरासमेंट करके मेरे भाई को पचकड़ा रख के यानी गाड़ी पे फरार हो गए उन लोग। हम लोग कल फलकनुमा में जाके केस लिखाए थे, यानी ये है तो फलकनुमा वाले कल एक्शन लिए थे, लेके मेरे भाई का ये केस यानी कंप्लेंट लिख के इन लोग पेपर दिए थे ये कल फलकनुमा वाले। तो हम लोग खामोश बैठ गए थे। फिर आज चंद्रन गुट्टे पीएस से फ़ोन आया था कि यानी अरशद के ऊपर अटैकमेंट करे बोल के मेरे शौहर मोहम्मद अरशद पे, जबकि हम लोग वहाँ पर चंद्रन गुट्टे पे मालूम ही नहीं हम लोग को, हम लोग रहने वाले हैं नवाब साहब कुंटे में। तो उन्होंने बोल रहे कि वहाँ पर जाके हम लोग अटैक करें बोल के। तो हम लोग के पास कोई मर्दाना नहीं है, हम लोग ही लेडीज़ रहते सो है, मेरे 3 भाइयाँ छोटे हैं वो भी। तो मैं मेरे नाना के घर में रहती हूँ, मैं यतीम हूँ। हमारे नाना हमको पाल पोस के यहाँ तक लेकर आए हैं, हम लोग के पास कोई सपोर्ट को आदमियाँ नहीं है। मेरे नानी भी बीपी शुगर वाले हैं। तो मैं आप यानी मेरे माँ से पूछिए, मेरे को इतना जुल्म हुआ सो मैं कुछ नहीं बयान कर सकती हूँ, बस मेरा इंसाफ दिलाइए, बस मेरी माँ से आप यानी पूछिए। असद और अकबर भाई और माज़म साहब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपसे मदद चाहती हूँ। मैं एक यतीम हूँ, मेरे को कोई यानी मदद के लिए कोई आदमियाँ कोई सपोर्ट नहीं है हमारे लिए, बस मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ। हम लोग आपको यानी मानने वाले हैं। और असद साहब से मैं इल्तिजा करती हूँ, अकबर साहब से मैं इल्तिजा करती हूँ, मौज़म साहब से, और जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सबसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरे को इंसाफ दिलाइए। और लोग एम है मेरे जेड मोहम्मद अशफाक बोल के इतना धमका रहे हैं, यानी हम लोग के पास पैसे हैं, गुंडे हैं, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेंगे बोल के। मैं इतने 6 साल के बाद अब मैं अपने
यानी हक़ के लिए आवाज़ उठा रही हूँ। तो आप लोग से इल्तिजा कर रही हूँ कि आप मेरी मदद करिए। मैं मेरे शौहर के साथ रहना चाह रही हूँ, बस मेरे को मेरे अपने घर तक पहुँचाइए। इल्तिजा करती हूँ मैं आपसे। मेरी माँ से पूछिए मेरे को मेरा अपना दर्द बयान किस तरीके से करूँ, कैसे अल्फाज से करूँ, समझ में नहीं आ रहा। बस मेरी माँ से पूछिए आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अकबर भाई साहब, असद भाई साहब, मैं आपसे एक गरीब औरत, बेवा औरत आपसे इंतज़ा कर रही हूँ कि अशफाक लीडर है, कहते इन्हें तो बुरा मेरे को धूल चटाता बोल के। अशफाक है नाम उसका, मेरे दामद का भाई का नाम अशफाक है। धूल चटाता हूँ ये औरत को तो देख लो, बल्कि इतनी बेइज्जत कर रहा है कि मेरी बच्ची रहना चाह रही, केस वापस ले लो बल्कि ना, इतना जुल्म कर रहे हैं मेरे बच्चों को और मेरी दूसरे दामादों के वास्ते ऊपर केस डाल के बैठे हुए हैं उन्होंने कि मेरे दामादों को लेके आओ, बल्कि राजेंद्र यहाँ के पीएस क्या बोलते हैं अपने चंद्रन गुट्टे पीएस के लोग तो इतना तंग कर दे रहे मेरे को, मेरे दामादों को, मेरे भाइयों को ला, बल्कि मेरा सरपरस्त कोई नहीं है। मेरे बूढ़े बाप है और 2 छोटे 3 भाइयाँ हैं, उन लोगों सरपरस्त है मेरे बच्चों के, लेकिन इन लोग इतना मजबूर कर दे रहे मेरे को। मैं कहाँ जाऊँ बोलो, माया मेरे जिम्मे है, इनो मेरे जिम्मे है, सब मेरे जिम्मे है, बल्कि ये अशफाक तो ऐसा करता है कि मेरे पास पैसा खूब है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, बल्कि इतना दल कर। अशफाक बोलते सो ये है, देखिए अशफाक इमाम का लीडर हूँ बोलता और पहलवान है। मेरा नाम पूछ लो, कहीं भी जाके पूछ लो मेरा नाम, कोई पुलिस मेरा एक बाल न उखाड़ सकती बोल के बोला। मेरा नाम कहाँ पूछ सकते, पूछ लो, खाली अशफाक बोले तो बोल देते बोल के बोल रही। ये मैं गुजारिश कर रही हूँ, मैं असद भाई, अकबर भाई, मेरे जितने हैं सबसे गुजारिश कर रही हूँ, मैं जितने बड़े हैं आप लोग सबसे गुजारिश कर रही हूँ मैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा होना है, लोगों को इंसाफ होना। मेरी बच्ची रहना चाह रही, मेरी बच्ची का घर न उजड़ना है, मेरे घर की बड़ी बच्ची है, सब चीज़ देखे, सोना चांदी सब देखे मैं शादी करी सो हूँ मैं, मेरी बच्ची रहना चाह रही है, उसके हक़ के लिए मैं ये कर रही हूँ। मैं बहुत 6 साल से सब्र करते हैं, पाँव पड़ी उन लोगों के, तलवारा जमिया ला बोलते, मेरे पास कोई ऐसा मजबूत आदमी नहीं है कि इनसे बात करे जैसा, लेकिन फिर भी लोग हम बोलते हैं कि आदमियों को लेके आओ बोल के, अब दूसरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर देता हूँ बोल के मेरा दामाद और उसका भाई अशफाक जाके कंप्लेना लिखा रही, यहाँ नहीं बन पड़ी तो दूसरे पीएसओ में जाके चंदन गुट्टे में लिखा रहे। चंदन गुट्टे के पुलिस वाले दम कर दे रहे, बोल रही लाते नहीं लाते, बेइज्जत करके आके घर पे से लेके जाना बोल के, ऐसा बोल के धमकियाँ दे रहे मेरे को। पहलवानों से धमकियाँ, उनसे धमकियाँ सुनते सुनते या बच्ची को मार दूँ या मैं मर जाऊँ, या गरीब की कोई नहीं सुन सकते क्या बोलिए। यहाँ के मैं यहाँ के किसी से बात नहीं कर सकती, मैं सब जनों को बोलते हो नो तेरे को जूते खिलाता हूँ बोल के बोलते, यहाँ से कॉपरेटर साहब कन जाऊँगी बोले तो बोले जूते खिलाता हूँ, वहाँ गई तो बोले तो मैं वहाँ पे भी नहीं गई उनका डर के, मैं वहाँ पे भी नहीं गई। मैं बोली औरत जात हूँ, मैं कहीं भी जाने वाली, मेरी बच्ची को लेके औरत हूँ मैं बोल के वहाँ पे भी नहीं गई। मैं इतना जुल्म कर दे रही, आप बोलिए मैं मेरी बच्ची को लेके मर जाऊँ क्या? मैं एक गरीब औरत हूँ, मैं हक़ के लिए, मेरी बच्ची के हक़ के लिए, मेरी औलाद के हक़ के लिए बाप नहीं है, तो इसलिए मैं निकलती हूँ तो ये आदमी मेरे को बज्जन कर दे रहा, बोला तेरी इतनी इज्जत नहीं है, तेरी इज्जत रोड पे वो कर देता हूँ बोल के बोला। अरशद अल्लाह का रसूल को हाजिर नाजिर रख के बोली, मैं अल्लाह के रसूल के सिवा मेरा कोई नहीं है। और मेरे भाई असद भाई, अकबर भाई, आप लोगों से गुजारिश है मेरी, इन्हें इमाम का हूँ बोल के मेरे को तंग कर दे रहा है, इन्हें आप लोगों से गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से मैं शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों की, आप लोग मेरी मदद करिए। मेरे पास कोई नहीं है, ये बच्चा है कल उसका मेरे दामद का दोस्त, ये बच्चों को दामद ठहर के अरशद ठहर के दोस्त से मारा खिलाया बच्चों को, मेरा बोला कि तेरे घर के आदमियों की गेम बजा देता हूँ, पूरे पुलिस वाले मेरे जिम में है बोल के। मैं किसके पास जाऊँ, कंप्लेंट लिखाई भी तो मैं उस पर लिए एक्शन, लेकिन उसको बुलाए ना, उन्हें जाके दूसरे पीएसओ में जाके मेरे को दम कर रहा, वहाँ के लोग पुलिस वाले मेरे को बेइज्जत कर बिठा देते कर देते बोल के, वहाँ के ऐसा ही साहब वो ये चंदन गुट्टे के ऐसा ही साहब बोल रहे, वहाँ के हर जुल्फ़िकार है कहते उन्होंने, वहाँ पर जुल्फ़िकार अली है कहते उन्होंने बोल रहे मेरी चार्जिंग उतर जाती वो होती नहीं तो बेइज्जत करके आके लेके जाना क्या बोल के पूछ रहे मेरे को। ये मेरी वहाँ पर के चंदन गुट्टे के उन्होंने कौन है ना मालूम, वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने, वहाँ के है उन्होंने ऐसा बोल के मेरे को ऐसा बोले। फिर ये मेरे माँ बाप है गरीब, इनके पास ही रहती हूँ मैं, बच्चों को लेके मैं भी 17-18 साल से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ जब से, बस मेरे भाई असद भाई, अकबर भाई, मैं कहीं नहीं जा सकती। इन्हें पूरे गली वालों को ख़रीद के रखा वैसा रखता, उन्हें बोलता कोई गली वाला आवाज़ नहीं उठा सकता, तू एक दिन ही आवाज़ उठा रही मेरे खिलाफ, तेरे को मसल देता हूँ, तेरे को तेरे घर वालों को बोल के बोला। मेरी आप लोगों से इंतजा है कि इंसाफ दिलाओ, मेरी बच्ची को उसके घर उसके शौहर से मिला दो बस। इंडिया फर्स्ट 199 कस्टम स्टोर में आपका स्वागत है। पोडियम मॉल, टोली चौकी, ग्राउंड फ्लोर। आप लोग जो भी हजरात फ्रेंचाइज लेना चाह रहे हैं, जो 99 स्टोर फ्रेंचाइज नहीं लिए हैं, वो 199 स्टोर इंडिया फर्स्ट की आप फ्रेंचाइज ले सकते हो, ठीक है। और जो सप्लायर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, जो आपको लगता है कि 99 199 में आपके प्रोडक्ट बेच सकते हो, वो भी आपके लिए वेलकम है यहाँ पर। आप आइए, मुझसे मिलिए। 3 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक यहाँ पर रहता हूँ मैं, और कॉन्टैक्ट करिए नीचे लिखे हुए नंबर पर।